हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपन्यु। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बच्चों से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मेन टॉपिक है हमारा परीक्षा अंक। मार्क्स आर नॉट डेस्टिनी ऑफ लाइफ। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए हैं वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन करके बता भी रहे हैं, अच्छे परिणामों के बारे में बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे सामने दिक्कत वो थी जिन बच्चों का परफॉर्मेंस पुअर आया है या जिनका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया है, उस समय पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम किशोर अवस्था की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक की भाषा में इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसके अंदर शरीर में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो तो एवरीवन नोज़, लेकिन इसके अलावा जैसे सबसे बड़ी जो समस्या आती है, इस एज में बच्चे पेरेंट्स को उल्टा जवाब देने लगते हैं, उनकी बात का विरोध करते हैं, उनकी बात मानते नहीं हैं, तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। इसके साथ साथ कई बार पढ़ाई में यदि देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस होने लगती है। रेगुलर अटेंडेंस नहीं होती है, रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। इसके अलावा उनका जो है ग्रुप के साथ एडजस्टमेंट अलग तरह का हो जाता है। रेगुलर कंप्लेंट्स उनकी स्कूल से बिहेवियर वाली बहुत सारी आने लगती हैं। वो चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इसके साथ साथ कई बार आप देखिए वो घर से भी निकल जाते हैं, बिना बताए रात में घूमने निकल गए। पूछो तो क्यों? बोले ऐसे ही घूमने चले गए थे कि यह मस्ती आई तो किसी के उठा के पत्थर उठाया, शीशे पे मार दिया, कार का शीशा टूट गया। कोई पूछे क्यों किया तो उन्हें इसका पता नहीं है क्यों किया, बस एक मस्ती उनके दिमाग में चढ़ती है और वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं होते हैं। जैसे एनिमल्स या जानवरों के ऊपर पत्थर मार देना, उनको बिना मतलब सताना, किसी जानवर की पूंछ बांध देना या पैर में पत्थर लटका के कुछ उसके कांटे डाल देना, इस तरह की चीज़ें ये लोग बहुत तरह का बिहेवियर करते रहते हैं जो हमारे पूरी लाइफ को, बच्चों की लाइफ को भी अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। इसके साथ साथ कुछ देखिए, ये जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिन घरों में पेरेंट्स का आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है या मारपीट तक की नौबत आ जाती है, पेरेंट्स के अंदर माहौल घर का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, शराब पीते हैं, शराब पी के तूफ़ान मचाते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा बड़े होकर बच्चे हर बात में पेरेंट्स का विरोध करते हैं और कई बार तो नाजायज़ तरीके से वो माता पिता का आपस में एक दूसरे के अंदर दोष निकालना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से ये होता है, आपकी वजह से ये होता है। इसके साथ साथ आप देखिए कुछ ओवर प्रोटेक्शन भी बच्चों को बहुत तंग कर देता है, उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है। जैसे पेरेंट्स का इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, आप जाके कहेंगे नहीं हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़िए। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, आप साइंस ले रहे हैं तो फिर हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में छोटी छोटी बात में इंटरफेरेंस होता है। या जा तू ना के आ, या बैठ जा, अभी तक क्यों खेल रहा है। इस तरह का जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो ओवर प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये सब चीज़ें कई बार बच्चे को प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने से पूरी तरह से रोक देती हैं। वो काफ़ी हद तक डिपेंड हो जाता है। कुछ पेरेंट्स रिज़ल्ट के 3-4 दिन पहले से ही घर में ऐसा माहौल बना देते हैं, एग्ज़ाम फियर क्रिएट कर देते हैं, अरे तुम्हारा परसों रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है आने दीजिए। लेकिन बच्चा इतना वरीड नहीं है। पेरेंट्स इस तरह का टेंशन पूर्ण एनवायरनमेंट बना देते हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं कि ना चाहते हुए बच्चा भी इस बात को लेके काफ़ी हद तक टेंशन में आने लगता है। रिज़ल्ट फियर उसके अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ वो एक बार बच्चा जैसे ही टेंस होता है वैसे ही वो पेरेंट्स उसके तनाव को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बार बार उसको डांटेंगे, रिज़ल्ट आ गया तो उसको डांटना शुरू कर देंगे, तुम हमारी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हो, आपसे हमें बहुत सारी अपेक्षाएं थी, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, हम उनको घर वालों को क्या बताएंगे, रिलेटिव फ्रेंड्स में क्या मैं मुंह दिखाऊं, किस तरह से बात करूं। इस तरह की बहुत सारी बातें पेरेंट्स के लिए मन में आती हैं और वो बातें वो बच्चों के ऊपर किसी भी तरह से नाजायज़ तरीके से थोपना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ यदि आपको किसी बच्चे को गाइडेंस देनी है तो प्रॉपर टाइम पे पढ़ाई के समय पूरी गाइडेंस दीजिए, ताकि वो अपने आने वाली परेशानियों को सामना कर सके, उन चीज़ों को पूरी तरह से निकलने की वो कोशिश करने में उसकी हेल्प मिले। कौन से फील्ड में उसको ज़रूरत है वहाँ आप उसको हेल्प कर सकते हैं पूरी तरीके से। बाद में रिज़ल्ट आने के बाद चिल्लाने से, नाराज़ होने से या कुछ कहने से क्या फ़ायदा। रिज़ल्ट तो कभी बदलता नहीं है ना।
उससे आपका क्या होगा, आपका और बच्चे का माहौल भी ख़राब होगा, आपका मूड भी ख़राब होगा, आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस आपके अंदर भी बढ़ जाता है, उतना बच्चे के अंदर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार बच्चे के अंदर यदि माँ बाप 2 शब्द प्यार के भी कह दें तो उनके अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके बन जाता है, उससे बच्चा के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो इस बार गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा करूँगा। तो पोस्ट फियर भी उसके दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी होता है। बच्चे को डांट फटकार करिए, ये मैं नहीं कहती डांटिए नहीं, गलती की है तो कहना पड़ता है, लेकिन उसके कहने का टाइम, उसके बताने का समय, समय के समय के साथ नाजायज़ हरकतों को कंट्रोल करने के बजाय उसी समय आप उसे केवल उसको एक इमोशन सपोर्ट देना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। कई बार बच्चों को पेरेंट्स बाहर से आए भाषण देना शुरू कर दिया। हर समय भाषण या उपदेश देने से कि तू तो नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का बेकार है, कुछ नहीं पढ़ता है, इस समय से बार बार उपदेश भी देना या बहुत ज़्यादा उसको बोलना भी ठीक नहीं होता है। इसके साथ जो भी रिज़ल्ट आपका आता है, कभी कभी पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने रिलेटिव के साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखा पड़ोस की लड़की कितने अच्छे नंबर लाई, या मौसी के बेटे ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया, वो मेडिकल में सेलेक्ट हो गया, या वो किसी भी अच्छी लाइन को पकड़ गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दूसरों के साथ कंपेयर करें। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक अपनी एक नई कला प्रतिभा को लेकर पैदा होता है। तो हमें उसके टैलेंट को, उसके दिमाग को जो अलग अलग बना हुआ है, उसके हिसाब से हमें उसकी बार बार आलोचना नहीं करनी है। स्पेशली यदि आप उसको कोई बात कहना भी चाहते हैं और ख़राब रिज़ल्ट आ गया है तो किसी भी इस हालात में किसी के सामने भी उसको बार बार मत कहिए। दूसरों के सामने कहने से उसकी आत्मसम्मान को भी ठेस लगती है और कॉन्फिडेंस तो उसका धीरे धीरे लूज़ होता ही चला जाएगा। रिज़ल्ट के बाद कुछ बच्चों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे वो बात करते थे तो किसी से बोलना बंद कर देंगे, कमरा बंद करके चुपचाप अकेले बैठे रहेंगे। पेरेंट्स सोचते हैं ये हील कर रहा है, अपने आप को हील कर लेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी इस बच्चा कोई गलत व्यवहार भी कर ले, उससे बचने के लिए हमें इस चीज़ पे एज ए पेरेंट्स उसके लिए बहुत अवेयर होना। यदि उसके व्यवहार में कोई आप परिवर्तन देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की साथ में ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जिन फ्रेंड्स ग्रुप में, उसके ग्रुप में अच्छे लोगों के नंबर आ जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, उनसे वो पूरी तरह से कटना शुरू कर देता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यदि ये घटना घटी है, बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो हमें शांति मन से शांति के साथ बैठकर कॉजेज़ को पता करना चाहिए कि कौन से कॉजेज़ ऐसे हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, या कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें इसको डालें ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। यदि आप एनालिटिक तरीके से आप काम करें तो आपके अंदर ये होने वाली घटना, इससे आप आगे भविष्य में बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ना बहुत ज़िद्दी भी होते हैं, आप कुछ भी कहिए मानेंगे नहीं। वही बात उनके फ्रेंड्स कहेंगे तो मान जाएंगे, कोई दूसरा कहेगा तो मान जाएंगे। ऐसे हालात में कई बार ज़रूरत होती है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए, किसी अच्छे फ्रेंड्स की सलाह लीजिए और उसको बिना हाइपर करे उन चीज़ों को आप बहुत कूल माइंड से उसको समझाइए। सबसे बड़ी जो गलती आज के समय में जो हो रही है वो है कि पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर टाइम भी नहीं देते हैं। रिज़ल्ट आने के समय तो इतना तूफान मचाएंगे, इतना आफत कर देंगे घर में कि पता नहीं कितनी बड़ा साइक्लोन आ गया, लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि कितना टाइम वो बच्चों को, अपने बच्चों को दे रहे हैं। रिज़ल्ट आने के बाद स्ट्रेस की डिग्री जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बढ़ी जाती है उस समय, तो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी बच्चे को बहुत मुश्किल से फेस करने पड़ते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाना, आप उसको बहुत ज़्यादा छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, कभी कभी कहेगा मेरे को बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं है, अजीब सी घबराहट हो रही है, गंदा सा बैठा रहेगा, नहाएगा भी नहीं, कोई किसी का फ़ोन आएगा तो बात नहीं करेगा, सबको मना कर देगा। तो ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल चेंजेस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि वो इतने बड़े झटके से निकल रहा है। जब वो परफॉर्म कर रहा था उस समय तो वो बहुत तरह की चीज़ों में उलझा रहा और उसने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर इतने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब जो हट गया, जो घट गया उसकी लाइफ में, जो हटता जा रहा है, उससे बचने के लिए उसमें हमें पेरेंट्स को, सभी को बहुत ही अच्छे सॉफ्टनेस बिहेवियर के साथ उस स्थिति को उसे निकाल के लाना है।
नींद पूरी ले रहा है नहीं रहा है, इस बात पे भी आप बच्चे का ध्यान रखें। रिज़ल्ट आने के बाद कई घरों में बच्चे के साथ पेरेंट्स मारपीट शुरू कर देते हैं। उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रिज़ल्ट बदलेगा नहीं आपकी मारपीट से। जो हो गया सो हो गया। पेरेंट्स का ऐसे समय में हाइपर होना एक नेचुरल प्रोसेस मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, जब मैं स्टडी करती हूँ इस बात को गहराई से सोचती हूँ, तो मुझे लगता है पेरेंट्स के अंदर अपना डर होता है, जिसकी वजह से वो बच्चों से उस चीज़ को हटाना चाहते हैं कि ये डर किस तरह से नहीं हो। देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, शरीर की तकलीफ़ खराब होती है, लेकिन मन की तकलीफ़ उससे भी ज़्यादा भारी होती है। क्योंकि शरीर की प्रॉब्लम होने पे तो आप उसे दवाई देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन में यदि परेशानी हो जाए, उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और कई बार हमें बहुत पेशेंस दिमाग में रख के चलना पड़ता है, जब जाके हम उन चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। जो बच्चों के बारे में मैंने सोचा, पेरेंट्स के अंदर जो फियर अंदर होता है, पहली बात सबसे बड़ा फियर ये होता है कि जो उन्होंने ज़िंदगी में सहा है, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी कोई इस तरह का कष्ट भोगे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आज के समय में एजुकेशन की जो रफ्तार है, जो ज्ञान का भंडार है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं अपने बच्चे की स्किल डेवलप करूं, उसकी एबिलिटीज़ को चमकाऊं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा डाल दूं, उसका बिहेवियर पैटर्न बहुत अच्छा हो, एक डैशिंग स्मार्ट पर्सनैलिटी बने। ये सब उनके जो ख्वाब होते हैं, वो भी कई बार पेरेंट्स को बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करने में काफ़ी योगदान कर जाते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है, जो मुझे एक पेरेंट्स ने बताई, बहुत ही इंटेलिजेंट पेरेंट्स है जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ मेरे मन को बहुत छू गई। उन्होंने बात कहा कि सुख का समय हर बच्चा झेल जाएगा, अच्छी तरह सुख जीना जानता है, लेकिन यदि आपके सामने अनसक्सेसफुल कंडीशन आती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उस समय उस स्थिति को बिना कम कष्टों के साथ किस तरह से वो निकले, वो रास्ता उनको सिखाना बेहद ज़रूरी है। कि कठिन परिस्थितियों में या हर समय ज़िंदगी में सफलता ही नहीं मिलती है, जीवन सफलता असफलता का एक संगम है। तो वो उनकी बात मुझे बहुत दिल को छू, और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि सुख तो सभी भोगना जानते हैं, लेकिन कष्ट के समय आप कैसे एक शांत मन से, धैर्य भाव से आप अपनी चीज़ों से बाहर निकलें, वो सिखाना बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आप ये देखिए, हालांकि ये चीज़ें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एज के साथ सबके अंदर मैच्योरिटी जैसे आती है, ऐसे ही आपके बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं, और आपकी एबिलिटी दिखाने की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और अच्छी निकल जाती है। और हर व्यक्ति अपने हिसाब से लाइन पकड़ के आगे वो ज़रूर तरक्की करता है। ऐसा नहीं कम नंबर वाला जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो भी बहुत कुछ कर जाता है, और इतना कर जाता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए आप इस चीज़ को पेशेंस के साथ अपने मन में रखिए, और प्रॉपर धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने मन को, पहले आप कुछ सारी एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज के साथ खुद अपने मन को बैलेंस करना के रखो। जितना रखोगे उतना अच्छा है, और उतना ही आप बच्चे को बैलेंस करोगे। आप बैलेंस बिहेवियर में बात करोगे तो बच्चा भी बिहेवियर में बैलेंस रिप्लाई ही आपको देगा। परफॉर्मेंस का ऐसे है, परमोशन तो जीवन में अंधकार और उजाला घूमते ही रहते हैं। तो आपको भी पेशेंस रखना है। बस इतना समझ लेना है कि यदि कठिन परिस्थिति आपके बच्चे के सामने आई है, तो आपको रिश्तेदारों के सामने उसको कम से कम लाना है। उसको उन चीज़ों से फेस करने के लिए आप उसके सामने एक मजबूत पिलर की तरह खड़े हो जाइए, ताकि उसे लगे कि यदि ये हो गया तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं मेरे साथ, दे विल हेल्प मी। इसलिए वी शुड केयर आवर पेरेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। ओके, हैव ए नाइस डे।